अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप तमाम। जी बिल्कुल, PSL 9 का आगाज़ हो चुका है और बड़ी ही शानदार रंगारंग तकरीब से PSL 9 का आगाज़ हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली हैं और मज़ा आ गया जी। बहुत अरसे के बाद एक ऐसी तकरीब हमें देखने को मिली जिसने वाकई में जो है ना एंटरटेन कर दिया लोगों को, और बहुत सी जो टेंशन है ना उनको काफ़ी हद तक दूर करने में कामयाब रही हैं ये परफॉर्मेंसेज। ये सेरेमनी बड़ा मज़ा आया कल मुझे। उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त सा मैच था, जैसे मैंने आपको बताया था। मैं बड़ी कंफ्यूज होती हूँ क्योंकि लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों ही मेरी बड़ी फेवरेट है। तो जी कल किसका पलड़ा भारी रहा? कल पलड़ा भारी रहा जी इस्लामाबाद यूनाइटेड का। बड़ा ही ज़बरदस्त मैच, और जो परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिली हैं, कुछ परफॉर्मेंसेज पे मैं कहूँगी कि सवालिया निशान है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। स्पेशली शादाब खान ने जिस तरह से लीड किया है फ्रंट से, कमाल परफॉर्मेंस। उन्होंने एज अ बैटर भी ख़ुद को प्रूव किया है और एज अ बॉलर, बल्कि अगर मैं ये बात कहूँ कि जिस सिचुएशन में वो आए थे बैटिंग करने, उस वक्त जो सिचुएशन थी, तो उन्होंने एज अ कैप्टन जिस तरह से टीम को लीड किया वो बड़ा शानदार है। साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ मैं करना चाहूँगी। हमेशा से मैं एक बात कहती हूँ कि प्लेयर जब अपने नंबर पर खेलता है ना तो वो परफॉर्म करता है। जब आप टीम में प्लेयर को पिक करते हैं, टीम में प्लेयर को लाते हैं, नेशनल टीम जो हमारी है, और एक ओपनर को आप छठे नंबर पर खिलाते हैं और फिर उसको इस वजह से टीम से ड्रॉप कर देते हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये हो जाती है ज़्यादती। और कल साहबजादा फरहान ने भी प्रूव किया, और उनके साथ साथ मैं फ़खर की भी तारीफ़ करना चाहूँगी यहाँ पर कि जिस तरह से एक पार हिटिंग कर रहे थे साहबजादा फरहान, तो फ़खर उनका किस तरह से साथ दे रहे थे, और जहाँ मौका मिल रहा था फ़खर भी अपने शॉट्स जो हैं वो लगा रहे थे। लेकिन बदकिस्मत रहे, बाउंड्री पे कैच हो गए। वो शादाब की बड़ी ज़बरदस्त बॉल थी वो। सलमान अली आगा नो डाउट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी मुझे तशवीश है हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंस से। उनकी लाइन और लेंथ काफ़ी हद तक मुझे तसल्ली बख्श नज़र नहीं आई है। तो हारिस प्लीज़ प्रैक्टिस में आ जाइए। हो सकता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से थोड़े से बेचारे डिप्रेस हों, लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंस से, जिस तरह के आप परफॉर्मर हैं और जो आपका एक तरीका है, जो आपका एक मोमेंटम होता है, उसको आपने वापस लाना है। तो जी हारिस के लिए आइंदा के मैचेस के लिए बेस्ट विशेस हैं। आज बड़े ज़बरदस्त से 2 मैचेस खेले जाने वाले हैं। एक होगा जी लाहौर के कज़ाकी स्टेडियम में, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। नए कप्तान हैं राइली रोसो। 8 साल सरफराज अहमद ने कप्तानी की है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, लेकिन अब एक नए कप्तान की क़यादत में वो खेलेंगे। और जी पेशावर ज़ल्मी ने हमारे बड़े ही ज़बरदस्त से प्लेयर बाबर आजम, नंबर 1 बैटर, वो कैप्टन है, वो लीड करेंगे। देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी टीम को लेकर चलते हैं और कैसा ज़बरदस्त सा मैच होने वाला है। और जी दूसरा मैच है मुल्तान में, और सुबह सुबह मैं देख रही थी कि जो मुल्तान के लोग हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त शानदार से नाश्ते भी किए। तो भले हमने नहीं किए, उन्होंने तो कर लिए हम भी करेंगे जी जब कराची में मैचेस आएंगे। और बड़ा ज़बरदस्त सा मैच होने वाला है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। तो देखते हैं जी आज के दोनों मैचेस में किसकी परफॉर्मेंस क्या होती है और कौन किस तरह से अपने आप को प्रूव करता है। एक और बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं और जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए से लाहौर कलंदर की टीम में जहाँ दाद हैं, सलमान फयाज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक बेहतर रही है। और उम्मीद है कि अगले मैचेस में वो मज़ीद परफॉर्म करके टीम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे दोबारा अगले मैचेस की अपडेट के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अंदाज़े बयां को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।